आज ना बॉस के साथ बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी। अच्छा। हाँ, अगर वो फाइनल होती है तो शाम को मैं आता हूँ, फिर चलेंगे मॉल वगैरह घूमेंगे, है ना। और मैं आज बॉस से प्रमोशन की भी बात करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मेरे को भी अपनी फ्रेंड के घर जाना था। तो एक काम करो ना, तुम अपनी फ्रेंड के यहाँ हो आओ, मैं जब तक बॉस से मिल के आ जाऊँगा, है ना। हाँ ये भी तो ठीक फिर है। शाम को रेडी रहना, हम शॉपिंग करने चलेंगे, है ना। ओ शिट यार, क्या हुआ? अरे वो लैपटॉप वाला बैग तो मैं घर पे भूल गया। तो एक काम करो, तुम 2 मिनट यहीं वेट करो, मैं तुम्हें आगे ड्रॉप भी कर दूंगा, बैग लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। शिट यार, मुझे तो उसका एड्रेस भी नहीं पता। वो तो अभी अभी शिफ्ट हुई है यहाँ पर। अब मैं किससे पूछूं? यहाँ तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा कि मैं किसी से पूछ लूँ एड्रेस वगैरह। ऐसा करती हूँ, इस बाइक वाले से पूछ लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे पंकज तू? अरे अनामिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? बाइक ठीक कर रहा है क्या? मैकेनिक बन गया है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है तेरे हालात कभी बदलेंगे ही नहीं। एक बात बता, मैकेनिक वाला काम स्टार्ट कर दिया क्या तूने? सबकी बाइकें गाड़ियाँ सब ठीक कर रहा है। मुझे तो लगता था तू किसी कंपनी में, अच्छी सी कंपनी में बैठ के एसी वेसी में काम करता होगा, लेकिन तू तो यहाँ सब बाइकें गाड़ियाँ ठीक कर रहा है। तूने क्या डिलीवरी वगैरह का काम स्टार्ट कर दिया क्या? मुझे तो ऐसा लगता है तेरे हालात बहुत खराब हो गए हैं। अरे अनामिका यार, ये क्या बोल रही हो तुम? जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं ना बिल्कुल सही सोच रही हूँ। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था? मेरे को पता था कि तू आगे जाके भी ना ऐसे ही भिखारी रहने वाला है, समझा? तू क्या बोलता था कि मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तेरी सिचुएशन अभी और उस पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। सोच, अगर मैं तेरे साथ शादी कर लेती ना तो मैं भी यहाँ पर खड़ी होती, ये रोड पे घटिया से। और मैंने ना सही फैसला किया था तुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे पता था कि तेरी औकात आने वाले टाइम में भी वैसी ही रहने वाली, सेम टू सेम जो पहले थी। तू खुद को खुश तो रख नहीं सकता, मुझे कहाँ से खुश रखता? इसलिए मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया, तेरा रास्ता अलग। तुझे पता है मेरा हस्बैंड 1 लाख रुपए पर महीना कमाता है और कितनी बड़ी कंपनी में काम करता है। तूने तो उस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा, तुझे तो वहाँ चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। सोच कि मेरा पति कितना अच्छी जगह पे काम करता है। कॉलेज के टाइम पे जब तू बोलता था ना कि मैं इतनी कंपनी खोलूंगा, मैं ये खोलूंगा, वो खोलूंगा, अगर तू आज 10% भी कर लेता ना तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहती कि चल बंदे ने कुछ सक्सेस हासिल करी है। लेकिन तू तो उससे भी ज्यादा गिर गया। मुझे तो शर्म आती है। अच्छा चलो, अच्छी बात है, तुम्हारा पति 1 लाख रुपए कमाता है, पर तुमने मुझे जज कैसे कर लिया? तुमने मेरे कपड़ों को देख के कैसे जज कर लिया? अगर मैं रोड पे हूँ, मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई है, तो तुम किसी को भी राह चलते कुछ भी बोलोगे? तुम उसको जज कैसे कर सकते हो? अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाती है और अपनी गाड़ी में वो कुछ कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मैकेनिक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई किसी के कपड़े फटे हुए हैं रोड पे और उसके साथ कोई हादसा हो गया, तो उसका मतलब ये थोड़ी वो भिखारी है। हो सकता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, तो उसको तुम भिखारी समझ के उसको पैसे दे दोगी? अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई ना, तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और अच्छी बात है ना, मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम्हारा पति 1 लाख रुपए कमाता है, और शायद तुम 1 लाख रुपए ही डिजर्व करती हो, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा सुनो, अगर कोई बाइक ठीक कर रहा है ना, वो मेरे लिए मैकेनिक है, और कोई अगर फटे हुए कपड़े पहन के रोड पे खड़ा है ना, वो मेरे लिए भिखारी है। अभी तू रुक और अभी आने दे मेरे पति को। जब वो आएगा ना, तू क्या कह रहा था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? जब वो आएगा ना तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो क्या कह रहा था, मैं 1 लाख रुपए डिजर्व करती हूँ? तू बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि तू करोड़ों का मालिक है। मुझे ना गुस्सा मत दिला, ठीक है? मैं सोच रही थी कि चल दोस्ती वोस्ती, इसलिए मैं बात कर रही थी अब तक, नहीं तो मैं पुरानी दोस्ती बुला के ना कान के नीचे भी रख सकती हूँ। और मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था तुझे छोड़ के, क्योंकि तू मुझे पता था तू इतना गिरा हुआ है ना कि भाई तू कुछ कर ही नहीं सकता अपनी जिंदगी में। और जो लड़की तेरे साथ आएगी ना, वो कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि तू खुद खुश नहीं रह सकता तो उसको क्या खुश रखेगा? तो इसलिए ना मेरे से बहस मत कर। और अभी मेरा पति आएगा ना तो तेरे को तेरी औकात दिखाई देगा। और अगर कोई लड़की तेरे साथ शादी करके आ भी गई ना, मुझे नहीं लगता तू उसको 2 वक्त की रोटी भी खिला पाएगा। तू खुद तो 2 वक्त की रोटी खा नहीं पाता, रोड पे ऐसे ही घूमता रहता है, तो तू उसे कहाँ से खिलाएगा? बस ज्यादा ना चपड़ चपड़ मत कर, तेरी बातें सुन के मेरा दिमाग इरिटेट हो गया है, ठीक है? और सुन, मुझे जान दे, तू कॉलेज के टाइम पे भी ऐसी करती थी, आज भी ऐसी कर रही है। और सुन, तेरी बातें ना मेरी जूते की नोक पे है। क्या कह रहा है? हाँ, मैं चपड़ चपड़ कर रही हूँ क्या? मेरी बात है जूते की नोक पे? तू रुक, अभी मेरा पति आएगा ना, वही तेरे को सबक सिखाएगा। ज्यादा हवा में उड़ रहा है। मैं इतनी देर से
इतने प्यार से मैं तेरे से बात कर रही हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा था? तेरी औकात ही वही है, तब तक तेरे को हाथ ना लगाओ ना तब तक तू बाज नहीं आता है। चलो अनामिका चलते हैं। अरे पंकज सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आप ही के पास आ रहा था। सर ये मेरी वाइफ मिली है इनसे। हाँ, तुम्हारी वाइफ से मिल लिया हूँ, बहुत अच्छे से मुलाकात हो गई है। इसने तुम्हारे बारे में बता दिया और अपने बारे में भी, और यहाँ तक कि इसने तो मेरे बारे में भी बता दिया बहुत कुछ। एक मिनट, तुम इस घटिया इंसान को सर क्यों बोल रहे हो? अनामिका, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मेरे सर को ऐसे कैसे बोल सकती हो? और यही मेरे बॉस है जिनके पास मैं काम करता हूँ, और उन्हीं से मेरी मीटिंग थी आज। देखो, ये मेरे कॉलेज का सबसे घटिया इंसान है। इसने अपनी जिंदगी में कुछ तो किया नहीं है, इसको खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसके पास तो कहाँ से खुद से पैसा आएगा? तो तुम बोल रहे हो कि ये 1 लाख रुपए दे रहा है, और इसकी ये इतना घटिया और इतना गरीब, मैं इसको कुछ समझती भी नहीं हूँ, और तुम इसको बोल रहे हो कि ये तुम्हारा बॉस है। बस बहुत हो गया, ठीक है? तुम्हें समझ नहीं आ रही थी देर से मैं क्या बोले जा रहा हूँ? यही मेरे बॉस है, ठीक है? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? आज इन्हीं की वजह से जो कुछ हूँ ना, मैं इन्हीं की वजह से हूँ, ठीक है? इन्हीं की वजह से आज मुझे प्रमोशन मिलने वाला। और तुम कितने प्यार से उस फ्लैट में रहती हो ना, वो भी इन्होंने गिफ्ट दिया था मुझे। क्या? सच में? तुम सच बोल रहे हो? पंकज तुम्हारा बॉस है? अब ये ना तुम्हारे कॉलेज टाइम के दोस्त नहीं रहे, और इन्होंने ना बहुत तरक्की कर ली अपनी लाइफ में। इनसे ना तमीज़ से बात करो, और ऐसा ना हो तुम्हारी इस गंदी सी जबान की वजह से ना मेरी जॉब खतरे में आ जाए। अगर अब मेरी जॉब चलेगी ना तो हम रोड पे आ जाएंगे। आई एम सॉरी पंकज, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना तरक्की कर चुके हो, और मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझे लगता था कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने अपना गुस्सा तुम पे निकाल दिया। क्योंकि मैं जब भी सोचती थी ना तुम्हारे बारे में, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। तुम बाइक ठीक कर रहे थे तो मुझे लगा तुम मैकेनिक का काम स्टार्ट कर दिया होगा, या डिलीवरी वगैरह का कोई काम स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना अपना स्टैंडर्ड हाई कर लिया है कि मेरा हस्बैंड तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा है। आई एम सो सॉरी, और प्लीज़ मेरी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम मत देना। अच्छा, तो अब तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है? जब मैं तुम्हें समझा रहा था तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी। चलो, तुमने मुझे भला बुरा बोला, मेरी बेइज्जती करी, पर तुमने तो मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। क्या? इसने आपके ऊपर हाथ उठाया? हाँ, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए है। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए है तो तुम्हारी वाइफ किसी के ऊपर भी हाथ उठा दे। सोचो, अगर तुम्हारी जॉब ही ना रहे तो ये 1 लाख रुपए के घमंड में क्या करेगी ये? अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरे बॉस के ऊपर हाथ उठाया? तुम्हारा दिमाग वहाँ खराब हो गया है क्या? तुमने मेरी जॉब खतरे में डाल दी यार। क्या किया तुमने ये? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? आई एम सो सॉरी यार, मेरे को गुस्सा आ गया था तो मैंने अनजाने में हाथ उठा दिया। इसने बिहेवियर ऐसे ही किया था तो मैं क्या करती। सर प्लीज़ प्लीज़, इसकी सज़ा मुझे मत दो, मुझे जॉब से मत निकालो प्लीज़ सर। इससे जाने अनजाने में गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ आपसे सर। प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मतलब मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ इन्हें नौकरी से मत निकालो। अगर तुम नौकरी से निकाल दोगे तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगी। हम कहाँ जाएंगे? प्लीज़ पंकज, प्लीज़ हमारी दोस्ती का वास्ता, प्लीज़ पंकज। ये जॉब भी इनको बड़ी मुश्किल से मिली थी, और आज तो इनका प्रमोशन भी था, और मेरी गलती की सज़ा क्यों दे रहे हो? माफ़ कर दो पंकज, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती, प्लीज़। दोस्ती? कैसी दोस्ती? तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरे ऊपर हाथ उठाते समय? अगर यही थप्पड़ मैं तुम्हें मार देता, तुम तो मेरे को जेल के अंदर डलवा देती। और तुम क्या कह रही थी कि कोई अगर बाइक ठीक करा तो वो तुम्हारे लिए मैकेनिक है, और फटे पुराने और कुछ गरीब जैसे कपड़े पहन रखे तो वो तुम्हारे लिए भिखारी है। तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो सकती है? मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुमसे कभी दोस्ती करी थी। और सुनो, तुम्हें नौकरी का ज़्यादा ही घमंड था ना, और पैसों का, तो मैं ये नौकरी ना तुम्हारे पति से लेता हूँ वापस, ठीक है? और इतना ही नहीं, वो जो मैंने फ्लैट गिफ्ट में दिया था ना, वो भी वापस लेता हूँ। ना रहेंगे तुम्हारे पास पैसे, ना रहेगी नौकरी तुम्हारे पति के पास, और ना तुम किसी को नीचा दिखा सकती हो, ना तुम्हारा ये घमंड रहेगा। सर प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अगर आप ऐसा कर दोगे, मेरे को जॉब से निकाल दोगे, मैं तो रोड पे आ जाऊँगा सर। अच्छा, सबसे पहले तो तुम अपनी बीवी को मैनर्स और तमीज़ करना सिखाओ कि इंसान की वैल्यू क्या होती है। ये सोचती है कि इसके पास पैसे हैं तो ये हर किसी को कीड़ा मकोड़ा समझती है अपने सामने, और इसे तुम्हारी नौकरी का घमंड है ना, तो मैं ये नौकरी तुमसे लेता हूँ। और हाँ, शाम को जो फ्लैट है ना वो खाली कर देना, और कल अपना रेजिग्नेशन लेटर भर के मेरे को दे देना। और अगर फ्लैट खाली नहीं हुआ शाम तक तो मुझे अच्छे से खाली करवाना आता है। क्या सर, आप फ्लैट भी ले लोगे हमारा? ये क्या किया अनामिका तूने तो मेरी जॉब भी हटा दी और वो फ्लैट भी चला गया यार। सर प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत करो प्लीज़। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। मुझे रास्ता तो जाने के लिए।
ये तूने क्या किया अनामिका? तेरी वजह से मेरी जॉब चली गई। देखा तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई और जो फ्लैट था वो भी चला गया। अब रहना रोड पे। आज मेरा प्रमोशन होने वाला था, तुम्हारे चक्कर में वो घर भी चला गया। ये क्या किया? किस बात का घमंड है तुम्हें? ये ना घमंड धरा का धरा रह जाता है। आज तुम्हारे सामने है, तुम्हारी घमंड की वजह से मेरी जॉब चली गई आज। अब कहाँ रहोगी? रोड पे रहोगी? और ऐसा है ना, अब तो मेरी जॉब भी चलेगी, घर भी चला गया, तो तुम भी निकलो अपने घर, ठीक है? जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तब तुम्हें बुला लूंगा। अब मैं इस तरह तुम्हें रोड पे थोड़ी ना धक्के दिलवाऊंगा। आई एम सो सॉरी रवि, मुझे नहीं पता था कि ऐसा अरे होता है। बस, अब सॉरी करने से क्या होगा? सॉरी बोल दी होगी तो जो जॉब मेरे को वापसी मिल जाएगी या फ्लैट मुझे वापसी मिल जाएगा। अब मैं सॉरी का क्या करूँ? चाट डालूँ? एक काम करो, तुम भी जाओ अपने घर। चलो अब घर पे पैकिंग भी करनी है और तुम्हें स्टेशन भी छोड़ना है। रहना अपने घर पे सड़े से।